शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पौध खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पौध खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम बढ़ाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये नारद की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हाँ, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। हाँ, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। ओम जलेन शीतलीकर्णां पुष्पे देवादिवन्दनाम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनाम्। ओम दान्तिरन्तर्जगो दान्तिः पृथिवी दान्तिरापः दान्तिरोखदयः दान्तिः वनस्पतयः
शांति पृथ्वी देवाः शांति ब्रह्म शांति द्रवज्ञो शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि पुष्प ले लीजिए। ओम जनेन नवय जंत देवास्तानि धर्माण प्रथमन्न दन्नादि हरागं महिमाना सदन्तद्रपूर्वे सत्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरा। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो गोपाल जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र जी भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्यजम्मो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेका आध्यात्मदीपमतितिर्सतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
वन्दे वृन्दावनां नन्दाम् राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठाम् अल्लाहदनी शक्ति रूपणी मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति श्री वृषभान कुमार के पदबंदों कर जोर जे निज बासर उर्धरे ब्रजवश नंद किशोर बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जे परसन के हित रहत लालायत घनश्याम परम मंगल में अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदीश्वर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमा स्वरूप हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कथा रस में निरंतर डूबे रहने वाले मां भगवती, पार्वती और शंकर भगवान अपना स्थान ग्रहण करें। कथा की रसिक हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन, वो अपना स्थान ग्रहण करें। अर्चनीय वंदनीय श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, वो अपना स्थान ग्रहण करें। और कथा में आप सभी पधारे रसिक जनों के हृदय में मेरे परम आराध्य युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन वंदन नमन करते हुए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भगवान की जब मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करते हैं तो
तो उससे पहले राधा माधव नाम का, भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है। तो आइए आप और हम भी राधा रानी से अपनी कृपा मांगते हैं। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हो महारानी। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी। कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। जय हो। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया है। सभी गाइए। किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। तेरे नाम का सहारा महारानी, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया है, किशोरी तेरे दर पे आ गया। आइए पूरे पूरे हाथ ताली सेवा। इन सांसों की माला में श्यामा, सदा ही तेरा नाम सुमरूं है, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। सांसों की माला में श्यामा, सदा ही तेरा नाम सुमरूं है, सदा ही तेरा नाम सिमरूं।
नाम सुमेरो। लागी लगन श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना हो महाराज। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी बेटी यही है राधा रानी, कृपा बरसाए हो। रखना। कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, तुझको पुकारा रजरानी। मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, ये जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। आइए ना हाथ खड़े। कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा, 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 श्री राधा। तो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों से लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी, कृपा बरसाए ओ रखना। राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी, कृपा बरसाए ओ रखना। राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। महारानी, बरसाए रखना, ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। है, कृपा बरसाए
बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बरसाए रखना। जय जय श्री राधे। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। कथा के अंतर्गत किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए अपने मन को वही लगाएं कि परम पावन गंगा जी का तट है। और गंगा जी के किनारे कल आपने सुना कि सुखदेव जी का जन्म हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ। कल राजन परीक्षित को श्राप लगा और राजन परीक्षित गंगा के तट पर गए। प्रेम से बोलिए राधे। तो आज सबसे पहले प्रश्न किया राजन परीक्षित ने, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य हि यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। बताइए महाराज, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए? ये आज परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन सतयुग में जीव की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। त्रेता में जीव की आयु 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर में जीव की आयु 1,000 वर्ष होती थी। और कलयुग में मात्र 100 वर्ष की आयु होती है। उसमें भी जीव के पास इतना समय नहीं कि वो परमात्मा के प्राप्ति का साधन बना सके। अगर वो परमात्मा के प्राप्ति का साधन बना सके, ऐसा जीव के पास कोई साधन नहीं है। क्योंकि 50 वर्ष तो जीव की आयु सोते सोते बीत जाती है। 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो सोने में निकाल देते हैं, 25 वर्ष पढ़ाई में निकाल देते हैं, और जब से ससुराल प्यारी हो जाए, जब से लाला को ब्याह जाए, तो तब से तो भैया ससुराल ही उसको दिखाई देती है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन जीव की बची कुची आयु जो शेष रह जाती है वो पारिवारिक जीवन में व्यतीत हो जाती है। लेकिन मैं आपको सबसे सरल एक साधन बताऊंगा कि जिस जीव को आज नहीं, कल नहीं, लेकिन कुछ वर्षों में मृत्यु को प्राप्त होना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया साधन है
कि उसे अपनी सांस को साध लेना चाहिए। हर सांस में प्रभु का स्मरण हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। श्वास श्वास पर ओम भज, वृथा श्वास मत खोए। जाने न जाने इस श्वास को, फिर आवन होए न हो। इसलिए जीवन में हमको ज्यादातर सांस को साधना चाहिए। और देखिए, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि जीव एक रात्रि और एक दिन में 24 घंटे में 21,000 सांस ग्रहण करता है। तो 21,000 नाम जप तो हमको नित्य प्रति करने चाहिए। जैसे महामंत्र है ना, जो उच्चार के कार्य में लगा दो तो वो इंद्रियों के घोड़े आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद में वेदों में तो ऐसी सुंदर शिक्षा है कि प्रातःकाल अगर सबसे पहले जीव जैसे ही बिस्तर से जागे तो अपने करों के दर्शन करे, क्योंकि हमारे कर में ही देवताओं का वास है। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है। कर के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसलिए सबसे पहले जैसे ही प्रातःकाल जगे तो हमें अपने कर के दर्शन करने चाहिए। तो जब भी हम कोई कार्य करें, वो कार्य भगवान से संबंधित होना चाहिए। जैसे घर में हम प्रसाद बनाएं तो हम ये नहीं सोचें कि हम भोजन बना रहे हैं, उसमें अच्छा भाव प्रविष्ट करें। हम सोचें कि हम सुंदर भगवान को भाव से प्रसादी बना रहे हैं। इसके बाद में अनेकानेक उपदेश आज सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को किए, लेकिन परीक्षित का मन इन बातों में नहीं लगा और परीक्षित ने फिर प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं ना कि ये कीजिए, आप ये करिए, इंद्रियों का संयम लगाइए। अरे मेरे पास इतना समय नहीं है, आप तो मुझे इतना बता दो कि सबसे जल्दी भगवान किनको प्राप्त होते हैं। आज कहने लगे परीक्षित जी, महाराज भगवान उस व्यक्ति को प्राप्त होते होंगे जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता होगा। भगवान उनको प्राप्त होते होंगे जो उच्च कुल में जन्मा होगा। अरे भगवान उसे प्राप्त होते होंगे जो सुबह सुबह जग करके 4 बजे गंगा जी में स्नान करता होगा। लेकिन सुखदेव जी कहने लगे, नहीं राजन, ऐसा नहीं है। अरे परमात्मा उनको प्राप्त नहीं होते। अगर भगवान पढ़ा लिखा देखते तो गजराज ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की जो भगवान ने उन पर कृपा कर दी। अगर प्रातःकाल स्नान करने वाले को भगवान मिल जाते तो यमुना जी में, गंगा जी में इतने मछली, कछुए, इतने जीव जंतु रहते हैं, उनको तो कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो कहने लगे भगवान पढ़ा लिखा नहीं देखते। अरे भैया, भगवान उच्च कुल में जन्मा देखते होंगे। तभी आज सुखदेव जी ने कहा, नहीं भैया, अरे भगवान ने तो उस पर कृपा की
का जाति विदुरस्पति, अरे जो विदुर दासी का पुत्र था, भगवान ने तो उनके यहाँ भी केले के छिलकों का भोग लगाया। इसलिए हे परीक्षित, भगवान ये नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते हैं, वो जाति पाति को नहीं देखते। जाति पाति पूछहि नहीं कोई, जात पात पूछहि नहीं कोई, जाति पाति पूछहि नहीं कोई, जाति पात पूछहि नहीं कोई, हरि को भजहि सो हरि को होई, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे सभी गाइए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे भैया, भगवान कभी ये नहीं देखते कि ये उच्च कुल में जन्मा हुआ है। भगवान तो केवल भाव देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। तो कहने लगे, राजन परीक्षित महाराज, हमको ये बताइए, ये कथा हमें श्रवण करवाइए, कैसे विदुर के घर और भगवान ने केले के छिलकों का प्रसाद पाया। कहने लगे एक बार जैसे ही पांडवों में और कौरवों में युद्ध छिड़ने वाला था, आज पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे, तो आज भगवान द्वारिकाधीश ने ऐसा विचार किया कि चले भैया, अरे इनमें अगर झगड़ा नहीं हो तो अच्छी बात है, इनमें हमको सुलह करा देनी चाहिए। तो आज भगवान जैसे ही पत्र भेजा, तो आज भगवान शांति दूत बन करके गए। शांति दूत किसे कहते हैं कि जैसे दो पक्षों में झगड़ा होवे और बीच वाला व्यक्ति उनमें सुलह करवावे, उसे कहते हैं शांति दूत। आज द्वारिकाधीश ने रथ सजाया और जैसे ही रथ लेकर के आज हस्तिनापुर में गए, जैसे ही रथ लेकर के पहुंचे तो दुर्योधन ने प्यारो इतनी व्यवस्था की, ऐसी व्यवस्था की, जगह जगह पर तो भवन में विराजमान है। तो इसलिए बड़े भाव से आगे की कथा श्रवण करेंगे। आज जैसे ही हस्तिनापुर में भगवान आए और जैसे ही भगवान ने आज ऐसी व्यवस्था को देखा, लेकिन भगवान तो कभी व्यवस्था नहीं देखते, वो तो अपने भक्त को देखा करते हैं। कि इस भीड़ में, इस नगर में मैं वहां जा रहा हूं, वहां मेरा भक्त कहां छुपा हुआ है। भगवान का शांति दूत बनने के पीछे भी कारण यही था कि उन्हें विदुर भगवान पर कृपा करनी थी।
तो आज जैसे ही हस्तिनापुर में आए और जैसे ही हस्तिनापुर में भगवान आए, जैसे दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया और दुर्योधन से कहा, भैया मैं आपको दुर्योधन नहीं कहूंगा, अरे मैं तो आपको सुयोधन कहूंगा। आपका नाम दुर्योधन नहीं है, अरे आपका नाम तो मैं सुयोधन कहता हूं, क्योंकि सु माने अच्छा होता है। सु उपसर्ग जिसमें भी आप लगाओगे उसका अर्थ बदल जाएगा। विचार में लगाओगे सुविचार, अच्छा विचार बन जाएगा। मार्ग में लगा दो तो उसका जैसे सु उपसर्ग लगाओगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा कि अच्छा मार्ग। तो यहां भगवान ने प्यारो दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, आज दुर्योधन को सुयोधन कह के संबोधन किया।